तो चलिए इस वीडियो में सीखेंगे कि समरसेबल 1 HP स्टार्टर का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ना कि जो समरसेबल हमारा मोटर होता है ना, जो 1 HP का जो इसके अंदर मोटर लगता है, उसका जो स्टार्टर लगता है, कंट्रोल पैनल होता है, उसका अगर आपको कनेक्शन करना है, उसकी पूरी वायरिंग करना है, तो बहुत ही आसानी से आप क्या है कर सकते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे कि जो आपका समरसेबल मोटर होता है और उसका जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। अगर ध्यान से इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि समरसेबल स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर यहां से आप सीखने के उद्देश्य से होंगे तो आप पेपर और कलम ले लीजिएगा। वहां पर आप देखेंगे कि हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके यानी आराम आराम से हम बताएंगे कि एक एक तारों के बारे में बताएंगे कि इसमें जो पार्ट लगे होते हैं तो एक एक तार कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है। अगर ध्यान से इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप भी क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही अगर कोई समरसेबल का असेंबलिंग करना है, कोई स्टार्टर बिगड़ गया है तो उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सारे जो समरसेबल जो स्टार्टर होता है ना, उसके अंदर जो अपना जो पार्ट लगते हैं, इन सारे चीजों को यहां पर आपने देख रहे हैं। जब से पहले नीचे आप देखें तो इसका जंक्शन होता है, इसके बाद यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो कि रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है और एक तो एमसीबी होता है। ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अपना एम्पियर मीटर है और यहां पर वोल्ट मीटर है और ये इंडिकेटर होता है। जबकि हमारा समरसेबल जब चल जाता है, इसको जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा सवेरे चलने लगता है, जिससे इंडिकेट करने लगता है कि नहीं पावर क्या हो रही है, आउट हो रही है। और यहां पर दो बटन होती है, एक तो स्टॉप बटन होती है, स्टार्ट बटन होती है। यानी जो रेड कलर की बटन होती है ना, इसको हम दबा देते तो आपका समरसेबल मोटर बंद हो जाता है और जब स्टार्ट बटन को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। इसको जब दबा देते हैं तो हमारा समरसेबल मोटर स्टार्ट हो जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो वोल्टेज पुश बटन होता है। यानी ये जो वोल्टेज पुश बटन होता है ना, जब हम इसको दबाते हैं तभी तक ये वोल्टेज को क्या करता है, बता देता है। क्योंकि जो 99% जो जितने भी स्टार्टर होते हैं ना, सभी में हमारा जो होता है वोल्टेज पुश बटन ही लगा होता है, जिसको दबाने से क्या होता है कि यहां पर वोल्टेज शो होने लगता है कि नहीं कि आपके स्टार्टर के अंदर कितने वोल्टेज लाइट आ रही है। ठीक है। और एम्पियर मीटर से हमें पता चल जाता है कि आपका जो समरसेबल मोटर है वो कितना लोड लेगा। ठीक है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सीखेंगे और एक एक तार को बताएंगे कि इसके अंदर कैसे जोड़ा जाता है। ध्यान से जरूर इस वीडियो को अगर देखेंगे, अंत तक जरूर आप देखेंगे तो समरसेबल का कनेक्शन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनमें काफी का कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं कहां पर कौन सा तार जोड़ेगा। इसमें क्या होगा कि हम ऐसा बताएंगे आपको कि कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अब बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, समरसेबल का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस जंक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि नीचे की साइड में देखेंगे तो ब्लैक कलर का जंक्शन होता है जिसपे लिखा होता है PNRYB, यानी कि फेस होता है, न्यूट्रल होता है और जो हमारे समरसेबल के 3 तार निकलते हैं ना, एक रेड होता है, एक येलो होता है और ब्लू होता है। तो इन सभी का कनेक्शन हम बताएंगे किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम फेस के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। देखिए यहां से जो हमारा फेस आउट होता है ना, सर्वप्रथम यहां से जब हमारा फेस आउट होता है तो जो हमारी यहाँ एमसीबी लगी होती है, एमसीबी के निचले वाले पॉइंट में ले जाकर फेस को इन कर दिया जाता है। देख रहे हैं ना। यहां से हम क्या करेंगे, फेस को सर्वप्रथम लेकर जाएंगे। भैया अगर डायग्राम बना करके आप भी अपना नोटबुक पे अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो अभी क्या कर सकते हैं, स्टार्टर का असेंबलिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हमारी थ्योरी की वीडियो होगी। इसके बाद हम पूरा प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे यानी पूरे स्टार्टर के अंदर कनेक्शन बताने वाले हैं। पहले हम सोचे कि इसमें आपको थ्योरी समझा देते हैं। अगर थ्योरी आपने समझ लिया तो समझिए कि 90% काम इसका कहां आपने जान लिया। ठीक है ना। तो यहाँ से सर्वप्रथम हमारा जो फेस निकलेगा वो एमसीबी के निचले वाले पॉइंट में ले जाकर के इन कर देंगे, जो मेन फेस होता है। और यहाँ से जो हमारा फेस आउट होगा भैया ना, ये हमारा चला जाएगा, देखिए वोल्ट मीटर के किसी एक पॉइंट में ले जाकर के इन कर देंगे। देख रहे हैं ना। यानी कि यहां से हमारा जो फेस जाएगा, यहां पर वोल्ट मीटर हमारा लोड दिखाता है ना, तो यहां पर ले जाकर के फेस को हमें इन कर देना है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से जब हमारा फेस आउट होता है ना, देखिएगा ध्यान से, अगर हमारा यहां से फेस आउट होता है तो यहां पर मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगा होता है। यहां पर देखेंगे कॉइल होती है, जो रिले होती है, इसको इसके अंदर का झटका देती है जिससे कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और यहां पर आप देखते हैं 2 पॉइंट होते हैं, चपक जाते हैं अंदर जाकर, जिससे पावर क्या होने लगती है, आउट होने लगता है। तो यहां से जब हमारा फेस आउट होता है ना, देखिए नीचे से तो हमने फेस ले जाकर के एमसीबी में दे दिया, यहां से आउट करके हमने एम्पियर मीटर में दे दिया। अब हमारा एम्पियर मीटर से आउट होगा ना, तो जो हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर लगा होगा उसके पी वाले पॉइंट में यानी ऊपर से हमें इन कर देना है। 2 पॉइंट होंगे, हम किसी भी पॉइंट में ले जाकर के फेस को क्या कर देंगे, इन कर देंगे। जिधर से इन किया जाएगा क्या होगा, एक तरफ से इन किया जाएगा, एक तरफ से आउट किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए सर्वप्रथम हमने फेस को यहां लेकर गया और यहां से आउट करके एम्पियर मीटर से आउट करके हमने मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को दे दिया। ठीक है ना। और यहां पर आप देखेंगे तो इसमें फेस का, इसके यहां तक फेस का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इनको न्यूट्रल चाहिए।
देखिए न्यूट्रल हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा होगा कि जो हमारा मेन न्यूट्रल निकलेगा ना, देखिए यहां से हम न्यूट्रल लेके जा रहे हैं, देखिए भैया ध्यान से देखिएगा, और ले जा करके हम अपना क्या करेंगे, कंडक्टर के दूसरे वाले पॉइंट में हमें जोड़ देना है। और यहाँ से जो हमारा मेन न्यूट्रल निकल के गया वो डायरेक्ट हम ले जा करके जो कंडक्टर का दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक कंडक्टर जो लगा होगा उसका जो दूसरा पॉइंट होगा उसमें ले जा करके हमें इन कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जब हमारा ए न्यूट्रल निकलेगा ना, सीधे यहाँ से हमारा निकल करके जो जंक्शन यहाँ पर बने होते हैं बी वाला पॉइंट, उसके अंदर ला करके हमें कनेक्ट कर देना है। देख रहे हैं भैया ना कितना सिंपल होता है। और न्यूट्रल हमारा कंडक्टर में इन हो गया और आउट होकर के उसी जगह से डायरेक्ट हमारा कहां चला जाता है, बी वाले पॉइंट में, ठीक है, बी वाले में गया। अब यहां से हमारा क्या होगा, देखिए यहां से हमारा जो कंडक्टर से यहां से जो फेस, यहां से फेस इन हुआ रहा है ना, अब यहां से हमारा फेस आउट होगा। देखिए अगर ये फेस हमारा आउट होगा और चला आएगा हमारा आर वाला पॉइंट में, जो समरसेबल का आर वाला तार होगा ना उसके अंदर हम फेस को ले जाकर क्या कर देंगे, इन कर देंगे। ऊपर से तो हमने इन किया और नीचे से हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया। यहां से हमारा न्यूट्रल बी वाले में आ गया और यहां से हमारा फेस आर वाले में आ गया, ठीक है ना। इतना वायरिंग आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देख रहे हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर से दो तार निकलते हैं। तो आपको भी पता होगा दो तार निकलते हैं तो मोटर का एक तो रनिंग में जुड़ता है, दूसरा किस में जुड़ता है, स्टार्टिंग में जुड़ता है। इतना तो सभी को पता होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक तो तार लेंगे, देखिए कैपेसिटर का एक तो तार लेंगे और इसको ला करके हमें जोड़ देना है सीधे आर वाले पॉइंट में, ठीक है ना। किसमें जोड़ देंगे, आर वाले जंक्शन के अंदर जोड़ देंगे। इसके बाद यहां से हमारा एक और कैपेसिटर का जो दूसरा तार निकलेगा ना, देखना भैया जो दूसरा तार निकलेगा उसको ला करके हम वाई वाले के अंदर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। देख रहे हैं ना, हम वाई वाले के अंदर क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि लगभग इसकी जो आधी वायरिंग है ना हमने पूरा क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, यहां से इसको यहां से सप्लाई दे करके और इसको हम जब दबाएंगे तो जब तक हम इसको दबा कर रखेंगे तभी तक हमारा मोटर क्या होगा, चलेगा। यानी जो कंडक्टर के ऊपर जो कॉइल होती है ना, इसको हम जब दबा के रखेंगे तो सप्लाई को आउट करेगा, हमारा मोटर क्या होगा, चलेगा। और जब हम इस कॉइल को छोड़ देंगे, यानी जो इसकी बटन होती है उसको छोड़ देंगे तो हमारा चलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने समरसेबल का आधा कनेक्शन कर लिया है। हमें उम्मीद है पूरा कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसको कंट्रोल करना है भैया ना, अगर इसको कंट्रोल करना है तो यहाँ पर दो बटन होती है, ठीक है ना। एक वो स्टॉप बटन होती है, दूसरा स्टार्ट बटन होती है। तो स्टॉप बटन से हम क्या करते हैं कि मोटर को रोकते हैं और इसी जो स्टार्ट बटन होती है जो हरे कलर की बत्ती है इससे हमें क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो इसी का जो कंट्रोल वायरिंग आपने समझ गया तो समझिए आधा काम आपने क्या है, कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका कनेक्शन करने के लिए जो बटन होती है ना, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन होती है, इसमें भी दो पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए और इसमें भी दो पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा होता है, बहुत बड़ा काम नहीं होता है। एक ठो वायर लेंगे, ठीक है ना, एक हमें क्या लेना है, वायर लेना है और वायर ले करके इन दोनों बटनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर देना है। देख रहे हैं भैया ना, अनेक एक स्टॉप वाले बटन का एक पॉइंट और एक स्टार्ट वाले बटन का एक पॉइंट, दोनों को लेकर के आपस में हमें क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इतना काम हमने कर लिया। और इसके बाद यहां से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक कंडक्टर के नीचे हमने कहा था एक रिले होता है जो कि इसके अंदर झटका देता है, जिससे क्या होता है कि इसके कॉइल क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इसके दो तार होंगे, ठीक है ना। इसके कितने तार होंगे, दो तार होंगे। तो एक इसका न्यूट्रल का होगा, तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं, इसी जगह से देखिए जो न्यूट्रल, इसका जो न्यूट्रल होगा ना, इसी जगह से हम डायरेक्ट इसको न्यूट्रल दे देते हैं। जो कंडक्टर में इन किया है ना कॉइल को, एक तो हम उसी जगह क्या किया जाता है, न्यूट्रल को दे दिया जाता है। अब इसका जो फेस होगा, देखिए भैया ये जो फेस होगा ना उसको हम लेकर के आएंगे। देखिएगा यहां से जो इसका फेस निकलेगा, देख रहे हैं ना, ये जो फेस निकलेगा उसको लेकर आएंगे और जो अपने इधर जो कंट्रोल स्विच जो जिन दो बटनों को आपस में आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया ना, उसी में जो कंडक्टर यानी जो कॉइल होगी उसका जो दूसरा तार होगा ला करके उसी वाले पॉइंट में हमें क्या कर देना है, लगा देना है। चाहे आप इस वाले पॉइंट में लगाइए, स्टॉप वाले में चाहे स्टार्ट वाले में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों आप देख रहे हैं कि नीचे से क्या है, शॉर्ट है आपस में, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने लाकर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है ना। इतना वायरिंग हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन का भी यानी रेड वाले बटन का भी आपका एक पॉइंट खाली है और स्टार्ट यानी ग्रीन वाले बटन का भी एक पॉइंट खाली है, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। अब यहां से एक तार निकलेगा और यहां से एक तार निकलेगा, समझ रहे हैं ना। यहां से एक तार निकलेगा और यहां से एक तार निकलेगा। पॉइंट का जो एक तार निकलेगा उसको हम यहां से लेकर जाएंगे,
देखिए अब यहाँ से हमें ग्रीन वाले तार को एक ठो लेकर जाना है और इसको ले जा करके जहाँ पर हमारा फेस इन हो रहा है, देख रहे हैं ना, कंटेक्टर के पॉइंट पे, जहाँ पर हमने कंटेक्टर में यानी बोल्ट मीटर से, यहाँ से बोल्ट मीटर से ले जा करके फेस को इन किया है। चाहे इस फेस को यहाँ जोड़ दीजिए चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, बात वही होगा। आप बोल्ट मीटर के पास भी इसको क्या कर सकते हैं, जो आउट होता है पॉइंट ना, इन में नहीं, यानी बोल्ट मीटर का जो आउट वाला पॉइंट होता है उसके अंदर भी इस ग्रीन वाले स्विच का एक तार ले जाकर जोड़ सकते हैं, या तो फिर सीधे कंटेक्टर के पास जहां पर आपने फेस को इन किया है उस वाले पॉइंट में ले जाकर के जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस स्विच को यहां पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहां से आप देखेंगे कि यहाँ जो स्टॉप वाली बटन होगी ना, इसको हमारा जो कंटेक्टर होगा उसके आउटपुट में ले जाकर के जोड़ना है, देख रहा है ना। देखिए यानी यहां से जो स्टॉप वाली बटन का एक तार बच गया है ना, देखिए भैया, यानी स्टॉप वाली बटन का यहाँ पर एक तार बच गया है। अब इसको हम लेकर जाते हैं, देखिए यहाँ से यानी स्टॉप वाली बटन से एक तार हमारा जो बच गया है इसको हम लेकर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से लेकर जाते हैं, वायर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम कहें कि पेपर कलम लेकर बैठेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा ये फेस आउट होगा और ले जा करके जहां पर हमारा कंटेक्टर, यानी जहां पर जिस साइड हमने ग्रीन जो बटन होती है ना उसको इन किया है, ठीक उसी के नीचे हमने रेड वाले बटन को क्या कर देना है, लगा देना है ले जाकर के। यानी रेड वाली बटन का जो दूसरा तार होगा ले जाकर के उसी कंटेक्टर के नीचे वाले पॉइंट में आउट कर दे, लगा देंगे जहां से हमारा की फेस आउट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक जो समरसेबल होता है ना उसकी प्रॉपर वायरिंग हो चुकी है। अब जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ग्रीन वाली बटन को, ये सप्लाई तुरंत भेजेगा इस कॉन्टेक्टर पे, और ये कॉन्टेक्टर जो येलो ब्लू कलर का आप दे रहे हैं दोनों में शॉर्ट करेगा, यानी कि मैग्नेट पैदा करेगा और तुरंत ऑन हो जाएगा और यहां से हमारा चीजें चलने लगेंगे। और इसको जैसे ही आप यहां से पुश करेंगे ये तुरंत यहां से सप्लाई जो इन हो रही थी ना इस वाले सप्लाई को काट देगा और सप्लाई यहां पर होल्ड हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। और इस प्रकार से हमारा स्टार्टर क्या होगा, बंद हो जाएगा। मोटर यहां से चालू होगा, यहां से बंद होगा। जब यहां से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, जब यहां से चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि भैया यहां पर भी चीजें लगा के रखी हैं, तो देखिए बोल्ट मीटर लगाना बड़ी बात नहीं होता है, यहां पर इंडिकेटर भी लगा है ना, देख रहे हैं ना। इंडिकेटर का काम कब होता है, इंडिकेटर का काम तब होता है जब हमारा समरसेबल क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं भैया ना। जब हमारा समरसेबल स्टार्ट होता है यानी जब हम ग्रीन वाली बटन को दबाते हैं तो हमारा समरसेबल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और बोर्ड के अंदर इंडिकेटर क्या होते हैं, जलने लगते हैं। तो इंडिकेटर तो नॉर्मल सी बात होती है, कोई भी लगा था, डायरेक्ट इसके अंदर हमें न्यूट्रल और फेस को देना है और हमारा समरसेबल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए अब इसका जब हमें कनेक्शन करना होगा ना, देखिए भैया अगर इनका हमें कनेक्शन करना होगा तो फेस तो हम इसी जगह से इसको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जो आपका जो बोल्ट मीटर से जहां से हम इन कर रहे हैं ना, देखिए इसी जगह से हम फेस को क्या करते हैं, इसके अंदर दे देते हैं। देखिए कोई दिक्कत, यहाँ पर फेस हम दे देते हैं और इसमें जो हमारा न्यूट्रल होगा ना, देखिए अब इसका जो हमारा न्यूट्रल होगा हमें उस अवस्था में इसका प्रयोग करना है जब हमारा समरसेबल स्टार्ट होगा, तब हमारा इंडिकेटर क्या होना चाहिए, जलना चाहिए। तो फेस तो हमने यहां से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल देंगे। तो न्यूट्रल देखिए यहां से लेकर जाएंगे, देख रहे हैं भैया ना, समझाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर लेकर चले जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब यहां से जो हमारा न्यूट्रल जाएगा ना ये हमारा इस वाले पॉइंट में आउट होगा, देख रहे हैं ना। और जब यहां से हमारा समझ यहां से हम टाइट करेंगे और यहां से इस बटन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां से न्यूट्रल क्या होगा, आउट होगा। जब हमारा न्यूट्रल आउट होगा तब जाकर के हमारे इंडिकेटर के अंदर न्यूट्रल पहुंचेगा और यहां से फेस तो पहुंच ही रहा है, हमारा इंडिकेटर क्या होगा, जलने लगेगा। यानी जब तक आपका मोटर चलेगा तब तक इस प्रकार से आपका इंडिकेटर क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहां पर हमारा वोल्टेज पुश बटन होता है, यानी जब हम इस बटन को दबाते हैं तो हमारे वोल्टेज शो होने लगते हैं। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, यानी जब तक आपका मोटर चले तब तक ही वोल्टेज को क्या करे, बताता रहे। लेकिन जितने भी समरसेबल होते हैं ना सभी के अंदर देखेंगे तो आपको वोल्टेज पुश बटन होती है, उसको जब आप दबाते हैं तब जाकर के आपका क्या होता है कि वोल्टेज शो होते हैं। अगर उसको आप दबा देंगे, वोल्टेज शो होने लगेंगे यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इतने वोल्टेज लाइट आ रही है, ठीक है। सिर्फ इसी के लिए होता है। अगर इसका आप डायरेक्ट अगर इसका कनेक्शन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भैया यहाँ से एक यहाँ से फेस दे दो और यहाँ से इसको न्यूट्रल दे दो, तुरंत लाइट आएगी और क्या होने लगेगा, बताने लगा कि नहीं इतने वोल्टेज लाइट आ रही है। लेकिन हमको कंट्रोल करना है किसके, वोल्टेज पुश बटन से, यानी जब हम इस बटन को दबाएंगे तभी हमारा वोल्टेज क्या होंगे, शो होंगे, ठीक है ना। और हमें पता चल जाएगा कि नहीं हमारे स्टार्टर के अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो सिंपल सा इसका भी कनेक्शन होगा। इसके अंदर जो हमारा फेस होगा ना, देखिए अब इस फेस को हम इसी पॉइंट से ले लेते हैं, देख रहे हैं ना।
यानी जो अपना बोल्ट से एमसीबी से जो आउट हुआ है उसी पॉइंट से इस फेस को लेकर जाएंगे और ले जा करके इस पुश बटन में किसी एक पॉइंट पे हमें इन कर देना है। देख रहे हैं ना, यानी इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, तो उसमें ले जा करके एक पॉइंट पे हमें इन कर देना है और यहां से हम आउट करेंगे ना। देखिए अब यहां से आउट करके वोल्ट मीटर के किसी एक पॉइंट में ले जा करके हमें दे देना है। यानी आप देख रहे हैं कि यहां से फेस हमारा जो मेन फेस हो रहा है एमसीबी से आउट होकर के हमारा निकल रहा है, सीधे इसके पास आ रहा है। अब यहां से हम सीधे आउट करके सीधे किसको दे दिया, वोल्ट मीटर के पास दे दिया। देख रहे हैं ना, यहां पर जैसे एमसीबी ऑन करेंगे यहां पर हमारी जाहिर सी बात है भैया कि यहां से जब ऑन करेंगे तो वोल्टेज यहां जाएगा ना, जब जाएगा तो यहां से वोल्टेज आपको शो होने लगेगा। अब इसको सिर्फ न्यूट्रल चाहिए, समझ रहे हैं ना। देखिए इसको न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल आप क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, यानी जो यहां से हमारे न्यूट्रल निकल रहा है ना, देखिए यहां से जो हमारा न्यूट्रल निकल रहा है यहां से दे दीजिए, या तो फिर कंडक्टर के पास से इसी जगह से दे दिए जहां से इन हो रहा है। देखिए इसी जगह से हम न्यूट्रल दे देते हैं, ध्यान से देखिए भैया। अब इसको हम न्यूट्रल जो कंडक्टर के पास जहां पर हमने इन किया है ना उसी जगह से न्यूट्रल हम इसको भी दे देते हैं। और जो इंडिकेटर का न्यूट्रल है ध्यान से समझिएगा, इसको हमने कंडक्टर के आउटपुट में दिया है और जो वोल्ट मीटर को जो न्यूट्रल दिया है ना डायरेक्ट जो कंडक्टर जहां पर न्यूट्रल यहां पर देख रहे हैं मेन न्यूट्रल जाकर इन हो रहा है उसके पॉइंट से हमने न्यूट्रल को दे दिया है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे यहां से एमसीबी हमारी ऑन रहेगी और हम इस पुश वाली बटन को दबाएंगे, इसकी जो वोल्ट मीटर की जो सुई होगी ना, देख रहे हैं ना, जो वोल्ट मीटर की सुई होगी तुरंत ऐसे ऊपर की साइड में जाएगी और हमें बता देगी कि नहीं आपके वोल्ट मीटर के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर इतने लाइट आ रही है। उस हिसाब से आप अपने समरसेबल को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही समरसेबल स्टार्ट होगा यहाँ पर जो एम्पियर मीटर की सुई होगी ना वो 5-6 एम्पियर यहाँ पर क्या होने लगेगी, शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, शो होने लगेगा। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक तो आपने पूरी वायरिंग को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। देखिए एक एक तार को हमने बताया जिससे आपको प्रॉपर तौर पे समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां हमारा एक ठो लगता है समरसेबल। अब और समरसेबल से कितने तार निकलते हैं, 3 तार निकलते हैं। ठीक है भैया, चलिए हम फटाफट यहां पर एक समरसेबल बना देते हैं आपको। देखिए ये हमारा समरसेबल जो लगा होता है, अब इनका कनेक्शन बिल्कुल करना क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब इसमें से एक ठो तार निकलता है ब्लू वाला, ठीक है ना, क्या निकलेगा, ब्लू वाला। आंख मूंद करके जो ब्लू कलर का तार होगा ना उसको ले जा करके हमें जो नीचे से जो ब्लू वाला पॉइंट है यानी बी लिखा होगा उसके अंदर हमें कनेक्ट कर देना है। फिर इसमें से निकलेगा येलो वाला वायर, तो हमारे पास येलो कलर का मार्कर नहीं था तो हम ग्रीन वाले से संकेत कर रहे हैं, इसको समझिएगा येलो वाला। ठीक है ना, ले जा करके येलो वाले में हमें जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद यहां से आप देखेंगे तो फिर हमारा निकलेगा रेड का तार। एक रेड वाले तार को हम लेकर जाएंगे समरसेबल से और ले जाकर के जो अपना नीचे RY पॉइंट वाला पॉइंट होगा ना उसके अंदर इन कर देना है। और बाहर से हमारा एक ठो फेस जाएगा, देखिए हमारा जो फेस होगा ना डायरेक्ट ले जाकर के पैनल में हमें इन कर देना है। ठीक है, और फिर बाहर से हमारा एक ठो न्यूट्रल जाएगा। देखिए ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, इसको ले जाकर के हमें यहाँ पर इन कर देना है। देख रहे हैं ना कि यहाँ पर पूरे कंट्रोल वायरिंग जो स्टार्टर होता है ना उसकी प्रॉपर तौर पे हमने यहाँ पर आपको वायरिंग बता दिया है। अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना आसान होता है समरसेबल का वायरिंग करना। स्टेप बाय स्टेप करके हमने बिल्कुल बताया है। इसका हम फुल, ये तो थ्योरी है, फुल प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे, यानी 1-2 वीडियो हम उसका फुल प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से मैग्नेटिक कंडक्टर का कनेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जैसे फेस देंगे, अब यहां से एमसीबी को फेस न्यूट्रल देंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। जब एमसीबी को हम ऑन करेंगे इसके बाद जैसे इस पुश बटन को दबाएंगे आपका वोल्ट मीटर क्या होगा, बताने लगेगा। क्योंकि आप यहां से एमसीबी को ऑन करेंगे तो वोल्टेज हो करके इससे डायरेक्ट यहां जाएगा और जो हमारा न्यूट्रल ऐसे निकल करके यहां जा रहा है कॉन्टेक्टर के पास और इसी जगह से हमारा इसके अंदर जाएगा। यहां से इस बटन को दबाएंगे, रेड कलर की होती है तो आपका वोल्टेज शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे इस बटन को दबाएंगे, स्टार्ट वाली बटन को यानी ग्रिल वाली बटन को दबाएंगे, तुरंत इंडिकेटर क्या होगा, जलने लगेगा। क्योंकि फेस तो यहां से मिल गया और न्यूट्रल आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट हमने कॉन्टेक्टर के आउटपुट से लगाया है। यहां से जैसे यहां से आप दबाया ये इंडिकेटर क्या होगा, जलने लगा। हमें पता चल गया कि नहीं इंडिकेटर हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है और हमारा मोटर चलने के लिए तैयार है। और यहां पर आप क्या करेंगे, देखेंगे जो एम्पियर मीटर होगा ना उसकी सुई क्या होगी कि 5 या 10 के करीब में चली जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि नहीं हमारा मोटर क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।